कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपने शास्त्रों में कई लोकों के बारे में सुना होगा, जैसे कि ब्रह्मलोक, नागलोक, पाताल लोक इत्यादि। लेकिन उन सारे लोकों में जिसका सबसे सुंदर और अनोखा वर्णन मिलता है वह हमारा गोलोक धाम, भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम। श्री कृष्ण की भांति ही गोलोक भी सुंदर है, मोहित कर देने वाला है। गोलोक भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जहाँ वो श्री राधा रानी एवं अन्य गोपियों सहित निवास करते हैं। यहाँ रोज रासलीला इत्यादि क्रीड़ाएं एवं महोत्सव होते रहते हैं। इस लोक में भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचना ही हर आत्मा का परम लक्ष्य माना जाता है। विष्णु संप्रदाय को मानने वाले मानते हैं कि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं और उनका निवास स्थान गोलोक धाम है। गर्ग संहिता व ब्रह्म संहिता में भी इसका बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। गर्ग संहिता के अनुसार गोलोक धाम को वृंदावन साकेत परम स्थान, सनातन आकाश, परमलोक या फिर वैकुंठ भी कहा जाता है। संसारिक मोह माया से परे इस धाम को प्रेम और भक्ति का धाम भी कहा जाता है। यह लोक स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही भांति अनंत है। जिस प्रकार श्री कृष्ण तीनों गुणों रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण इन तीनों गुणों से परे हैं, उसी प्रकार यह धाम भी इन तीनों गुणों से परे है। वही भगवत गीता में गोलोक के बारे में कहा गया है, मेरा परम धाम ना तो सूर्य, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते, बल्कि मुझे प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त के अनुसार गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित है और 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों से ऊपर ब्रह्म ज्योति में विद्यमान है। गोलोक के वाम भाग में शिवलोक है, जहाँ परमात्मा अपने शिव स्वरूप में विद्यमान हैं। वैकुंठ और शिवलोक भी गोलोक की भांति नित्य हैं। ये सभी कृमिक तथा भौतिक सृष्टि से परे हैं। सभी वैकुंठ लोक कमल की पंखुड़ियों के समान है और उस कमल का प्रमुख भाग ही गोलोक है। यह सभी वैकुंठ का केंद्र है। गोलोक को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, गोलोक, मथुरा और द्वारका। गोलोक में निवास करने वाली गोपियां बाल सूर्य की भांति कांतिवान हैं। वहाँ द्वार पर भिन्न प्रकार की गायों का दर्शन होता है। वे गायें विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषणों से सज्ज और सफ़ेद पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। सभी की पूंछ का रंग पीला है। वहाँ गायों की रक्षा करने वाले ग्वाले या चरवाहे भी हैं, जिनके हाथों में बेंत की छड़ी है। गोलोक पर 1000 दल वाला भव्य व दिव्य कमल सुशोभित है। ऐसा लगता है मानो वह कोई दिव्य ज्योति पुंज हो। गोलोक में स्थित गोवर्धन पर्वत गोलोक की शोभा बढ़ाता है। वह नदी के किनारों पर बने अनेक महल उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं और उस नदी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ मोतियों से बनी हुई हैं। गोलोक और वैकुंठ धाम में अंतर। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ कुंठा ना हो। वैकुंठ पहुँचने के लिए 7 दिव्य द्वारों को पार करना पड़ता है। ग्रंथों में वैकुंठ धाम को वैकुंठ सागर भी कहा जाता है। वैकुंठ धाम समुद्र के तल में स्थित है। वैकुंठ समुद्र की जिस गहराई में बसा है उस भाग को क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। गोलोक में जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी रहते हैं, वही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। गोलोक धाम की जो महिमा है वह अपरंपार है। वैकुंठ धाम, गोलोक धाम और शिवधाम ये तीनों एक साथ बसे हुए हैं, लेकिन सबसे ऊपर है यहाँ पर गोलोक धाम, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं राधा रानी जी के साथ और सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं।
प्रतिदिन भगवान की इन कथाओं का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय श्री कृष्ण।